एपिसोड के शुरुआत में यहाँ पे बोलती है कि तुम उसी के लायक हो, तुम्हारी असलियत तो यही है। क्या तुम्हें ये नहीं पता था? क्या तुमने सिर्फ दुश्मनी लेना सीखा था? क्या तुम्हें अपने आप को कभी नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो अभी भी वक्त है, जाके एक बार मिरर को देखो कि फैंग और तुम में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात तो फ्रेंड्स डोंग ने एकदम 100% करेक्ट की थी कि कुछ भी हो जाए फैंग तो फैंग ही रहेगा और यूजी तो यूजी रहेगा। यहाँ पे कहती है मुझे ये बताओ तुमने मेरे फैमिली को क्यों मारा। तो फ्रेंड उसके फैमिली के पास एक मैप था म्यूनिटियंस का, जो कि उसके फादर के पास था डॉन के, और वो माउंटेन का उसे मैप नहीं दे रहे होते हैं। यूजी ने स्पेशली कहा होता उनसे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं दिया होता क्योंकि उसे पता था अगर मैं उसे मैप दूंगा म्यूनिटियंस का तो वो जो है इंसान उसे तहस नहस कर देगा, क्योंकि फ्रेंड वहाँ बहुत सारे पैसे वगैरह थे जो कि वो चाहता था कि वो ले ले। लेकिन उसके डैड नहीं चाहते थे, वो चाहते थे किसी ऐसे इंसान के पास जाए जो कि सिर्फ उसका अच्छा और नेक काम कर सके, जो कि कोई और नहीं फैंग था। तो उन्होंने फैंग को मैप दिया होता है, लेकिन ये बात फ्रेंड्स शायद फैंग को भी नहीं पता उस मैप के बारे में। यहाँ पे डोंग बोलती है मेरे फादर के पास मैप था, और यहाँ पे फ्रेंड ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे डोंग को भी नहीं पता है उस मैप के बारे में जितना कि यूजी को पता है। मतलब आप समझ रहे हो, यूजी शुरू से लालची इंसान है। उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे से लेकर रिलेटेड हर एक जानकारी नॉलेज अपने पास इकट्ठा की है। रीज़न यही था कि उसके फादर ने उसे नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने सोच लिया था कि वो उसे मार देंगे तो शायद वो मैप मिल जाए। लेकिन वो मैप तो मिला ही नहीं, क्योंकि वो मैप तो शायद कहीं और चला गया था। यहाँ पे कहता है और मुझे बस बचा एक कारण, जो कि एक तुम थी, जो तुम मेरी हेल्प कर सकती थी। यहाँ पे वो बोलती है मतलब मुझे तुमने मोहरा बनाया, ये सब पाने के लिए तुमने मेरा यूज़ किया। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो कहता है यूजी एक तरफ से तो बिल्कुल सही हो तुम, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम गलत हो। दूसरी तरफ से तुम मेरी क्रश भी हो, क्योंकि मैं चाहता था शुरू से कि मैं तुमसे शादी करूं और मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं है। लेकिन जिसे नहीं आना चाहिए था वही इंसान तो आ गया, जो कि फ्रेंड फैंग है। उसे तो शदीद नफरत है उस इंसान से। बस यही सब कारण था, और उस मैप को वो चाहता था कि वो उससे ले। उसे लगा था कि डोंग को भी शायद पता होगा, लेकिन डोंग भी इस बारे में फ्रेंड कुछ नहीं जानती थी। यहाँ पे कहती है अगर तुम बोलते तो शायद मैं कुछ सोचती, बट अब तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पे कहता है मेरा अंजाम नहीं, फ़िलहाल तो तुम्हारा अंजाम बुरा होने वाला है, और तुम्हारे उस चिपंडू का, जो कि शायद अब तक उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी जो लड़की है वो कहाँ है, वो मेरे पास है। क्या तुमने उसे बताया नहीं था कि उससे मैंने रख लिया है? यहाँ पे कहती है अभी भी वक्त है, बंद करो वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पे कहता है अब तुम देखो कि मैं क्या धमाल करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं। तो बोलता है कि तुम मुझे डिसपॉइंट नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तुम्हारे मेंशन का तो तुम मुझे बोलो, तो शायद मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूँ। यहाँ पे कहती है मुझे कुछ नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो क्या लगता है तुम्हें? बोलो, सोचो, तुम तो इंटेलिजेंट हो ही। दूसरी तरफ दौड़ता है बेचारा फैंग, जल्दी से गाड़ी से उतरता है ताकि वो जा पाए अपनी डोंग के पास। और यहाँ पे वो लियू कहता है ऑफिसर मेरी बात सुनिए, आप एक बार सोच समझ के जाइए, इस तरीके से मत करिए, मैं भी आपको हाँ वो पहुँचा सकता है। उसने तो सही कहा था फ्रेंड, वो इंसान तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे वो बोलता है इस वक्त मुझे उसे ढूंढना है, मुझे खुद की परवाह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वो दौड़ जाता है फ्रेंड्स पागलों की तरह। ओ माय गॉड, ये सीन्स बहुत इमोशनल होता है। मतलब इतना लव फ्रेंड आज के जनरेशन में तो इम्पॉसिबल ही है। इधर आता है डायरेक्ट उसके रूम में आवाज़ लगाते हुए कहाँ हो यूजी। यूजी दरवाज़ा खोलता है, लेकिन फ्रेंड यूजी को उस साइड होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी आई,
वो देखता उधर नहीं है, वो देखता है दूसरी साइड जहाँ आप देख रहे हो यूजी मज़े से ड्रिंक कर रहा होता है। तभी नज़र पड़ती है और कहता है तुम यहाँ हो, क्या चल रहा है यहाँ पे? कहता ओहो डियर अंकल, मैं तो बस आपका ही वेट कर रहा था कि आप कब आओगे मेरे पास। वैसे बहुत दिनों से हम दोनों गप्पे शप्पे नहीं लगा रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स, यूजी तो अलग ही लेवल का बदमाश निकला। यहाँ पे वो डायरेक्ट पूछता है डोंग कहाँ है? यहाँ पे कहता है डोंग, ओफो सब्र तो करिए, सब्र तो करिए, सब्र का तो फल मीठा होता है। क्यों आपको नहीं पता है इतनी भी जल्दी क्या है? डोंग ही को ना आप लेने आए हैं? ठीक है मैं बता दूंगा। और कहीं वो मर गई तो क्या हुआ? डर लग रहा है? ओहो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था फ्रेंड कहीं भी कुछ भी कर सकता है, यूजी पे तो भरोसा नहीं करने का। यहाँ पे बोलता है मैंने पूछा डोंग कहाँ है? यहाँ पे फ्रेंड वो खामोशी से ड्रिंक करता बेशर्मी की तरह यूजी। और यहाँ पे फैंग तो एकदम खामोश रहता है बहुत ही गुस्से में। यहाँ पे वो बोलता है वो अब मेरी है, मेरी, अब वो तुम्हारी नहीं रही। इज़ माई वोमेन नॉट योर। यहाँ पे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहाँ पे कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप खुद उससे पूछ लेना, कल रात जो भी मैंने किया उससे वो मेरी हो गई, अब तुम्हारी तो वो कभी नहीं होगी। ये सुन के फ्रेंड काफ़ी गुस्सा हाई हो जाता फैंग का, टोटली एकदम से मन करता है उसका जान ले ले। कहता है सच सच बता दे वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा कौन है। तो यहाँ पे कहता है मैं तो कब से भूल चुका हूँ कि तुम मेरे अंकल भी हो। यहाँ पे वो उसका कॉलर पकड़ता है, गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे कहता है कहाँ है वो? यहाँ पे कहता है नहीं बताऊँगा। क्या कर लोगे बोलो, और जो अब मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा फैन, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ पे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ पे कहता है मतलब मेरा यही है, अब से जो भी मैं कहूँगा करने वही तुम करोगे, तभी तुम्हारी डोंग मिल सकती है, वरना भूल जाओ कि वो तुम्हें कभी भी मिलेगी। यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं इन दोनों के बीच में और काफ़ी ज़्यादा सियाप्पा भी हो जाता है। यहाँ पे वो कहता है अब नहीं पूछूंगा मैं तुझसे, डायरेक्ट गन निकालता है और कहता है लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ बता दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब है वैसे भी। यहाँ पे कहता है यूजी कि इस वक्त तुझसे ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब है, अगर तुझे मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो फिर फ्रेंड कभी भी मैं डोंग के बारे में नहीं बता पाऊंगा। ओ माय गॉड, इतना सारा इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और यहाँ पे वो कंट्रोल करता है खुद के गुस्से को, क्योंकि इस वक्त वही चीज़ सही होती है। कहता है ठीक है जो बोलेगा तू करूँगा। इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड तो एंड होती है, फिर मिलेंगे।